अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो सेरिबेलम है। सेरिबेलम इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। मीट एंसेफ्लॉन डेवलपमेंटल पार्ट होता है हाइंड ब्रेन का, उससे डेवलपमेंट होती है इसकी सेरिबेलम की। ओके, सो इट्स बेसिकली हैविंग टू हेमिस्फेयर्स। दो इसके हेमिस्फेयर्स होते हैं जो कि एक मीडियन कॉन्स्ट्रक्टेड पार्ट से आपस में ज्वाइन होते हैं, जिसको हम वर्मिस कहते हैं। जैसे रफ पिक्चर ऑफ दिस, ये हमारे पास जो है ये क्या है, हेमिस्फेयर है। ये दो इसके हेमिस्फेयर्स हैं और ये कॉन्स्ट्रक्टेड पोर्शन जिसको हम वर्मिस कहते हैं, और ये इसके ऊपर जो फोल्ड्स प्रेजेंट है इनको हम फोलिया कहते हैं। ओके, और फिर उसके बाद हम चलते हैं इसकी ज़रा स्ट्रक्चर की तरफ। तो इसके 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चरल, ठीक है। एंटीरियर, पोस्टीरियर को मिडिल लोब भी कहा जाता है, और एक फ्लोकुलोनोड्यूलर लोब होता है इसका, ठीक है। फ्लोकुलोनोड्यूलर लोब समथिंग लाइक इधर करके प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एक इसका इंटीरियर लोब होता है, एक पोस्टीरियर लोब होता है जिसको हम मिडिल लोब भी कहते हैं, ठीक है। एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब जो हैं उनको सेपरेट करा होता है प्राइमरी फिशर। ये 3 इसके लोब्स हो गए और 3 ही इसके अंदर फिशर प्रेजेंट होते हैं। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर या फिर मिडिल लोब जो है, इनको जो फिशर सेपरेट करा होता है उसको प्राइमरी फिशर कहते हैं। और पोस्टीरियर और फ्लोकुलोनोड्यूलर लोब को जो फिशर सेपरेट करा होता है उसको यूवुलोनोड्यूलर फिशर कहते हैं। और एक थर्ड फिशर प्रेजेंट होता है हॉरिजॉन्टल फिशर। ये लोब्स को सेपरेट नहीं करा होता, बल्कि इसकी सुपीरियर और इन्फीरियर सरफेस जो है उसको सेपरेट करा होता है, हॉरिजॉन्टल फिशर। देन लेट्स मूव टुवर्ड्स इट्स फंक्शनल पार्ट्स। फंक्शनल पार्ट्स अगर इसके हम देखें ना, तो वर्मिस और इंटरमीडिएट जो इसका जोन होता है, ठीक है, इंटरमीडिएट जोन, इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं स्पाइनोसेरिबेलम। अब आपको पता होना चाहिए कि इंटरमीडिएट जोन और ये लेटरल जोन ये क्या चीज़ें हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करूँ तो ये वर्मिस है, ठीक है। यहाँ पे करके अगर हम एक लाइन लगा दें तो ये वाला पार्ट जो है उसको हम कहेंगे इंटरमीडिएट जोन, और इधर वाले पार्ट को हम लेटरल जोन कहेंगे, ठीक है। तो अब वर्मिस जो है ये हमारे पास लॉन्ग एक्सेस ऑफ द बॉडी की मूवमेंट्स के साथ कंसर्न होता है। यहाँ पे देखें ना, ये खुद भी लंबा सा है, ठीक है। तो इस हवाले से आपने याद रखना है कि ये लॉन्ग एक्सेस ऑफ द बॉडी, जिसमें हमारे पास नेक आ जाती है, और शोल्डर गर्डल आ जाता है, ट्रंक आ जाती है, और पेल्विक गर्डल आ जाता है, उसकी मूवमेंट्स के साथ एसोसिएटेड होता है वर्मिस। और जो इंटरमीडिएट जोन है ये हमारे पास लिम्स की मूवमेंट के साथ कंसर्न होता है, डिस्टल लिम्ब की मूवमेंट्स के साथ, ठीक है। और इन दोनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं स्पाइनोसेरिबेलम, बिकॉज दे आर कंसर्न विद द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से इनको जो है इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड को देते भी हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन इनको आती भी है। और फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास लेटरल जोन। लेटरल जोन जो है इसको हम सेरिब्रोस सेरिबेलम भी कहते हैं, और ये प्लानिंग ऑफ द मूवमेंट्स के साथ कंसर्न होता है। लेटरल जोन को कोई भी इनपुट जो है वो डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड से नहीं आता है। इट इज़ स्पेशली कंसर्न विद द सेरिब्रम। सेरिब्रम से इसको इन्फॉर्मेशन आती है रिगार्डिंग द प्लानिंग ऑफ द मूवमेंट। जो भी मूवमेंट सेरिब्रम ने करवानी होती है ना, वो मूवमेंट की इन्फॉर्मेशन इसको भी भेजता है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि अब ये ना इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मूवमेंट्स की प्लानिंग के अंदर, क्योंकि जो मूवमेंट परफॉर्म हो रही होती है ना, वहाँ से भी इंफॉर्मेशन सेरिबेलम के अंदर आ रही होती है, ठीक है। वो कौन से जोन में आ रही होती है, वो हमारे पास स्पाइनोसेरिबेलम में आ रही होती है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ, क्योंकि यही कंसर्न है। और उसके बाद लिटरल जोन जो है उसके अंदर इन्फॉर्मेशन आ रही होती है सेरिब्रम से, ठीक है। फिर सेरिबेलम क्या करता है, इन दोनों को कंपेयर करता है कि जो मूवमेंट सेरिबेलम ने हमारे पास प्लान की थी, वो सेरिब्रम ने प्लान की थी, और जो मूवमेंट परफॉर्म की गई, आइदर बोथ मैच और नॉट, ठीक है, दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और फिर उसको कंपेयर करता है और उसकी करेक्शन करवाता है। उसके बाद आता है फ्लोकुलोनोड्यूलर लोब। इसको हम वेस्टिबुलर सेरिबेलम कहते हैं, क्योंकि ये कंसर्न होता है वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई एंड वेस्टिबुलर अपरेटस के साथ, और आपको पता है कि इसका काम क्या होता है, हमारे पास पॉस्चर को मेंटेन करना, और इक्विलिब्रियम के साथ ये कंसर्न होता है। देन वी मूव टुवर्ड्स द डीप न्यूक्लियाई ऑफ द सेरिबेलम। अच्छा, सेरिबेलम के स्ट्रक्चर का मैं आपको जनरल ओवरव्यू दूँ ना, तो ऊपर वाली साइड पे या बाहर वाली साइड पे जनरली क्या प्रेजेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड में हम लोगों ने देखा था कि बाहर क्या प्रेजेंट है, वाइट मैटर, और दरमियान में प्रेजेंट होता है ग्रे मैटर। लेकिन इसका ये होता है कि बाहर वाली साइड के ऊपर इसका जो है वो ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है, और सेंटर में इसका जो है वाइट मैटर प्रेजेंट होता है, और दरमियान में डीपली इसके ना न्यूक्लियाई जो है वो एम्बेड हुए होते हैं। और 4 न्यूक्लियाई इसके होते हैं। अगर हम लेटरल टू मीडियल देखें तो हमारे पास एक निमोनिक आता है जिसको हम कहते हैं डॉक्टर्स ईट गुड फूड, ठीक है। तो डॉक्टर्स D4 डेंटेट न्यूक्लियस, E4 एम्बॉलिफॉर्म, G4 ग्लोबोज, F4 फेस्टिजियल न्यूक्लियस। एम्बॉलिफॉर्म और ग्लोबोज को हम कलेक्टिवली कहते हैं इंटरपोज न्यूक्लियस, ठीक है। डेंटेट जोन मेनली कंसर्न होता है लेटरल जोन के साथ, डेंटेट न्यूक्लियस। इंटरपोज इज कंसर्न विद द इंटरमीडिएट, इंटरपोज को आप इंटरमीडिएट के साथ इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। और फेस्टिजियल जो है वो वर्मिस के साथ आप इस तरीके से याद रख सकते हैं ना कि मीडियल टू, ये मैंने लेटरल टू मीडियल लिखा है। अगर हम मीडियल टू लेटरल जाएँ तो मोस्ट मीडियल पार्ट या मीडियन पार्ट जो होता है वो वर्मिस होता है, तो वर्मिस के साथ फेस्टिजियल, उसके बाद इंटरमीडिएट जोन आ जाता है, तो इंटरपोज उसके साथ कंसर्न है, और लेटरल जोन के साथ डेंटेट कंसर्न है।
उसके बाद हम इसके फंक्शंस की तरफ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेरिबेलम। कंपैरेटर, जिसका मैंने आपको पहले भी बताया कि किस तरीके से मूवमेंट्स को कंपेयर करता है, मूवमेंट्स को और मूवमेंट के जो प्लान होते हैं उनको कंपेयर करता है। स्मूथ प्रोग्रेशन फ्रॉम वन मूवमेंट टू द अदर मूवमेंट, करेक्शन ऑफ द मूवमेंट्स, ये इसी के साथ एसोसिएटेड है इसका फंक्शन। प्लानिंग, टाइमिंग एंड सीक्वेंसिंग ऑफ द मूवमेंट्स, पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। आपको फंक्शन बताना है ना, तो आप इसकी सेपरेट पार्ट्स जो हैं उसके फंक्शंस अगर आपको याद है ना, तो आप उनको एक एक करके सारे बता दीजिए, वो सारे के सारे सेरिबेलम के फंक्शंस में आते हैं। देन रेगुलेशन ऑफ मसल टोन, मसल टोन की रेगुलेशन में इन्वॉल्व होता है, और मोटर लर्निंग यानी कि स्किल्स, मोटर स्किल्स होती हैं उनकी लर्निंग के अंदर इन्वॉल्व होता है।